वेलकम टू माय चैनल इजी टू स्टडी। आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 3 जो कि है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो आज हम इस चैप्टर के करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो आइए हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एमसीक्यू का। तो ये बोला ए गवर्नमेंट कंपनी इज़ एनी कंपनी इन विच ए पेड अप कैपिटल होल्ड बाय द गवर्नमेंट इज़ नॉट लेस देन। तो इसका हो जाएगा 51%, क्योंकि 51% गवर्नमेंट का होता है। तो आप देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इन एमएनसी इम्प्लेस कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय। तो इसमें हो जाएगा हेडक्वार्टर्स। आइए हम थर्ड देखते हैं PSER ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेडेड। इसका हो जाएगा बी गवर्नमेंट ही ऑर्गेनाइज करती है ना। और आइए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। तो फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इज टेकन अप। इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है, बिफर है ना। तो अब इसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोल रहा है दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ PSE इन प्लेस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सेल ऑफ इक्विटी शेयर टू प्राइवेट, है ना। आइए हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं अब। प्लीज़ गाइस हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम बहुत मेहनत करते हैं गाइस आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं ना। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए करिए यार, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, है ना। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। तो इसका आंसर देखिए बिजनेस एंटरप्राइज ऑनरेटेड एंड मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप इंडिविजुअल। मतलब इंडिविजुअल पर्सन जो होते हैं जो है हमारा मैनेज करते हैं एंटरप्राइज प्राइवेट, है ना। और इसमें ध्यान से पढ़िए विथ द सोल मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इनका क्या मोटिव होता है? प्रॉफिट अर्न करने का, है ना। कोई लॉस तो लेना चाहेगा नहीं अपने बिजनेस में, है ना। इसके बाद देखिए दी वेरियस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप जॉइंट इंटू फैमिली कोऑपरेटिव एंड कंपनी। मतलब इसमें कौन कौन आता है? सोल प्रोप्राइटरशिप आता है, तो आपका पार्टनरशिप वाले लोग आते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव एंड कंपनी, ये होते हैं आपके पब्लिक सेक्टर, है ना। मतलब ये होते हैं आपके प्राइवेट सेक्टर। इसके बाद देखिए दी पब्लिक सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेड मैनेज्ड बाय दी गवर्नमेंट। इसका मतलब है पब्लिक सेक्टर आपका गवर्नमेंट देखता है, जिसके पास कितना होता है 51% होता है ना। और जो आपका ये प्राइवेट वाले उनके होते हैं वो उनके पास 49% होता है किसी भी चीज़ का, है ना। इसके बाद पढ़िए दिस ऑर्गेनाइजेशन में ईचर बी पार्टली वोली ऑर्गेनाइजेड दी सेंट्रल ऑफ और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके हाथ में होती है पब्लिक कंपनियाँ, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडियन, इसके बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया आर एग्जाम्पल फॉर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, है ना। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है स्टेट दी वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर। तो सीधी सी बात है दी वेरियस टाइप ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इज इन इंडिया आर सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप जॉइंट हिंदू फैमिली कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी, है ना। ये तो 5 होते हैं। अब आइए हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपका पूछा व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट कम अंडर द पब्लिक सेक्टर। तो इसका आंसर होगा दी फॉलोइंग आर वेरियस फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहले तो आप ऐसे लिख लीजिए, इसके बाद आंसर देख लीजिए। तो आंसर है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स स्टैट्यूटरी कोऑपरेशन गवर्नमेंट कंपनीज, है ना। 3 ही चीज़ होती हैं। आइए अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, देख लीजिए लिस्ट the name of some enterprises under company sector and classify them। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आता है ना, एयर इंडिया जो स्टेशनरी कॉरपोरेशन में आता है, ONGC गवर्नमेंट कंपनी है ना। इसके बाद देखिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में है। LIC आपका स्टेटरी कॉरपोरेशन है ना, जो इंश्योरेंस कंपनी LIC, नाम तो सुने ही होगे। इसके बाद आइए हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इसमें पूछ रहा है वाई इज़ दी गवर्नमेंट पब्लिक
बाइज द गवर्नमेंट कंपनी फ्रॉम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट टू अदर टाइप पब्लिक सेक्टर, है ना। इसका आंसर होगा द रीजन दैट द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज परफेक्ट ओवर द अदर फॉर्म इन कंपनी सेक्टर, है ना। स्प्लिट एंटिटी गवर्नमेंट कंपनी कैन शू एंड बी सर्ट द थर्ड पार्टी, है ना। थर्ड पार्टी होते हैं वही तो मतलब प्राइवेट कंपनी होती है जो कि शेयर होल्ड करते हैं प्रॉपर्टी, है ना। और ये देखिए, ए गवर्नमेंट कंपनी इंजॉय फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एनाटॉमी, इट फेस नो अनड्यू इंटरफेसेस बाय डिपार्टमेंट कंसल्टेड ऑपरेशन, इट provides goods and service in reasonable rates and same time also ensure मार्केटिंग एक्टिविटी, मतलब जो आपको गुड्स और सर्विस है रीजनेबल रेट्स, मतलब आपको अच्छे प्राइस में आपको प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करेगा आपको? गवर्नमेंट करेगी, है ना। गवर्नमेंट कंपनी प्रोवाइड करती है। आइए हम 6th क्वेश्चन देख। तो 6th क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ डू गवर्नमेंट मेंटेन रीजोनियल बैलेंस ऑफ कंट्री, है ना। जो कंट्री का बैलेंस होता है, दी गवर्नमेंट मेंटेन regional balance in the country by paying particular attention and those regions which were lagging behind and public sector and industries where deliverability set up. This help in creating employment opportunities and facility economic development growth रूरल एंड बैकयार्ड एरियाज, मतलब कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ गवर्नमेंट कंपनियाँ होती हैं, है ना। वहाँ क्या प्रोवाइड हमको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, मतलब सरकारी नौकरियाँ होती हैं, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है ना। वही सब है। तो इनका जो बैलेंस होता है पेइंग पार्टिकुलर, है ना, पेइंग पार्टिकुलर अटेंशन होता है ना, मतलब एक डेट पे ये लोग अपना पेमेंट करते हैं ना, तो उसी हिसाब से बैलेंस अपना मेंटेन करके रखते हैं। और वो सब झमेला तो इनकम टैक्स वालों का, उससे हमें क्या लेना देना, है ना। और इसके बाद है एट द सेम टाइम गवर्नमेंट प्रिवेंट मेजरिंग ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी एडवांस एरिया, मतलब प्राइवेट सेक्टर के कुछ एडवांस एरिया जहाँ यूनिट, मतलब जो गवर्नमेंट है वो प्रिवेंट करती है, मतलब ग्रोथ जो है गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है प्राइवेट कंपनियों में, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेती है गवर्नमेंट भी, तो उनके शेयर लेती है ना। आया अब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखते हैं अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है डिस्क्राइब दी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 टुवर्ड दी पब्लिक सेक्टर। तो आंसर देखिए, द इंडिविजुअल पॉलिसी 1991 टुवर्ड दी पब्लिक सेक्टर एरिया, रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर इन 1956 रिजोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक पॉलिसी थी, 70 इंडस्ट्रीज वेयर रिजर्व्ड दी पब्लिक सेक्टर। इस पॉलिसी में 17 कंपनियाँ थी, है ना, जो इंडस्ट्रीज़ की थी। दिस नंबर वाज रिड्यूस टू 8, ये नंबर घटते चले गए, 8 पे हो गए। 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 2001 ए रिव्यू ऑफ ए policy was done and only 3 industries are now reserved for public sector. Now only automatic energy RMD rail transport reserve for public sector, मतलब जो पब्लिक सेक्टर में उसमें रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो भी काम होता है। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर सिलेक्टेड पब्लिक enterprises PSE. This investment involves the sale of the equity share, है ना। प्राइवेट सेक्टर दी पब्लिक दी ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? राइज रिसोर्स encourage participation of the general public worker and ownership enterprises. The government had taken decision withdraw the industrial sector, रिड्यूस इट्स इक्विटी अंडरटेकिंग, जिसकी अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के अंदर होती है वही विड्रॉ कर सकती है, इसका डिसीजन वही लेती है ना। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट वॉलेड लेड टू इम्प्रूविंग मैनेजियल परफॉर्मेंस इनकरिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इसका एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन होता है, कौन हैंडल करता है? गवर्नमेंट करती है ना। इसके बाद देखिए पॉलिसी
regarding SEC unit, the SEC PSU were to traded on the same basis as private companies. A SEC PSU was referred before and decided the PSU was reviewed shoot down. There was hug agreement among the worker of companies which to shoot down, but the government formulated suitable policy for revitalization financial compensation those workers. Memorandum undertaking fresh MOUs were signed between the management and concerned ministries. This MOU provide greater autonomy, management clear-cut object performance collaborative improved. आज हम सेकंड क्वेश्चन देख। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला व्हाट वाज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर बिफोर 1991 से पहले क्या इसका रूल था पब्लिक सेक्टर का, है ना। तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर। द रूल पब्लिक सेक्टर बिफोर 1991 वेयर डेवलपमेंट ऑफ infrastructure such as communication, transport, energy supply, and banking are basic prerequisites for industrial development. The private sector did so any incentive to invest in heavy industries or developed it any manner, as they did not have trained professional finance to immediately stabilize heavy industries, which was a requirement of the economy. Thereof was only public sector that cloud mobiles the high amount of investment required. Hence, sector was assigned rule of development in infrastructure, maintaining regional balance during 1960 as 1970s. India faced acquired regional disparities development. Some regions were comparatively much better developed than other regions. The regional disparities impacted the nation growth and development in order bring about regional balance. Public sector enterprise PSU were set up backward and rural areas. These PSU only provided employment, इंक्रीज द डेवलपमेंट सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज बैंकिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो PSC ने मतलब बैकयार्ड में एरियाज़ में जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया, इनकरेज किया, डेवलपमेंट सपोर्टिंग की, बैंकिंग में भी, ट्रांसपोर्टेशन एरियाज़ में भी काफ़ी कुछ इन लोगों ने मेंटेन किया, है ना। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज सच ए नेशनल गैस पेट्रोलियम इंजॉय economics of scale benefit derived from them are greater when operated on large scale. In the years just after independence, the private sector was big encouraged to operate the large scale industry because required high capital investment. Operating these industries on area small scale was an option would have caused losses. Hence the public sector was required start and operate these industries. इसके बाद इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन STC, है ना, ये है। उसके बाद है चेक ओवर कंसिडरेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, यही सब है। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा, कैन दी पब्लिक सेक्टर कंपनीज कम्पीट विद दी पब्लिक सेक्टर इन टर्म ऑफ प्रॉफिट एंड इन्फेसिसी गिव रीज़न। इसके रीज़न पूछ रहा है, तो आइए इसके रीज़न देखते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ए पब्लिक सेक्टर कंपनीज कम्पीट विद प्राइवेट सेक्टर इन टर्म प्रॉफिट एंड इन्फेसिसी बिकॉज डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव। इनके ऑब्जेक्टिव जो है वो काफ़ी डिफरेंट थे, है ना। जैसे प्राइम ऑब्जेक्टिव अलग होता है और प्राइवेट वालों का, कंपनी का जो है प्रॉफिट भी, मतलब कंपनी का जो है सबका सोशल ऑब्जेक्टिव जो है अलग अलग होता है। प्राइम वाले कुछ और बोले, प्राइवेट वाले कुछ, है ना। डिफरेंस ऑनरशिप जो इनकी ऑनरशिप होती है ये भी काफ़ी डिफरेंट होती है। जैसे ऑनरशिप जो है, अब इसका शेयर होल्डर है ना, तो जो होता है शेयर होल्डर उसकी तो अलग ऑनरशिप हो जाती है ना। लेकिन और जो कंपनी का मालिक है उसकी भी एक ऑनरशिप हो गई, है ना। कंपनी का मालिक है उसकी एक ऑनरशिप हो गई।
फी तो एक शेयर होल्डर की हो गई है ना, शेयर होल्डर की हो जाएगी। इसके अलावा किसकी, देखो शेयर होल्डर है ना, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट शेयर होल्डर। इसके बाद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी तो इसमें होती है। और बाकी एक ऑनर होता है, मतलब 4-5 तरीके के लोग हो जाते हैं ना, इसलिए डिफरेंस ऑनरशिप है इसकी थोड़ी। इसके बाद देखिए डिफरेंस इन मैनेजमेंट, इसके मतलब मैनेजमेंट में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। कैसे, पब्लिक सेक्टर कंपनीज आर मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, तो पब्लिक सेक्टर है उसकी तो गवर्नमेंट मतलब मैनेज करती है ना, ऑफिशियल्स। प्रोफेशनली ट्रेंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज रन मैनेज्ड प्रोफेशनल मैनेजर्स, इस इनके कुछ प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं जो ट्रेनिंग व्रेनिंग करके पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक आते हैं ना। इसके बाद देखिए डिफरेंस इन एरिया, एरिया में काफ़ी डिफरेंस होता है इनका। एरिया ऑफ ऑपरेटेशन पब्लिक सेक्टर ऑपरेटिव ऑल एरिया, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर वाले तो मतलब किसी भी एरिया में हो सकते हैं, कोई से भी है ना। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर होती है ऑपरेटिव मैनुअली बेसिक एंड पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर रिटर्न टू नॉट वेरी हाई, मतलब इनको ज़्यादा हाई रिटर्न भी नहीं मिलता। इनके सिलेक्टेड एरिया होते हैं ना पब्लिक वालों के। आज हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अब। तो फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है वाई आर ग्लोबल एंटरप्राइजेस कंसिडर्ड सुपीरियर टू अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इसमें इसका आंसर देखिए दी ग्लोबल एंटरप्राइजेस कंसिडर्ड सुपीरियर टू अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज her capital resources MNC have resources and capable of generating capital all over world, goodwill, इनकी गुडविल काफ़ी अच्छी है ना। ब्रॉड इंटरनेशनल बैंक्स जो होते हैं इनके वहाँ के इन्वेस्टर होते हैं ना, अच्छा रिटर्न देते हैं इन्वेस्ट करने के बाद। इसके बाद देखिए फॉरेन कोलैबोरेशन, इनके अलग अलग फॉरेन कोलैबोरेशन होते हैं जैसे अदर कंट्री से। फॉरेन कोलैबोरेशन का मतलब है बाहर की कंट्री में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका इंडिया और नेपाल का कोलैबोरेशन होगा तो कोई बिजनेस होगा तो नेपाल वालों का फ़ायदा होगा, इंडिया वालों का भी फ़ायदा होगा, ऐसा कोलैबोरेशन होता है ना। इसके बाद देखिए प्राइवेट कंपनीज दिस मैनुअली बिकॉज द रिस्ट्रक्शन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट आल्सो टेक एडवांटेज ब्रांड इमेज ऑफ इंडियन कंपनी। एडवांस टेक्नोलॉजी, इनके पास काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी भी है भाई। तो एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब जैसे कि आपकी अमाउंट पे रिसर्च होती है, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी होती है, मतलब कोई भी चीज़ अब रिसर्च करना आसान हो गई है ना। मार्केट में पोजीशन भी अच्छी होती है ना। इन यही सब है। प्रोडक्शन इन्वोवेशन, प्रोडक्शन का जो इन्वोवेशन है ये भी काफ़ी अच्छा हो गया पहले के मुकाबले, है ना। ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है अब, है ना। प्रोडक्ट जो है काफ़ी इन्वोवेशन हो रहा है ना। रिसर्च करते हैं लोग, तो रिसर्च करता है डेवलपमेंट के लिए, है ना। कंज्यूमर बेस पे जो कंज्यूमर को चाहिए वही प्रोडक्ट बनाएंगे ना। इसके बारे में मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, क्या स्ट्रेटजीज होती है ना। सब तो दी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑफ ग्लोबल कंपनीज मोर इफेक्टिव दैन अदर कंपनी, जो ग्लोबल कंपनी और कंपनियों से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश कर रही है। दे यूज एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन अदर टू इंक्रीज द सेल ऑफ शॉर्ट पीरियड। दे पोज ए more reliable and up-to-date market information system, also advertising, self promotion technique and normally very effective। मतलब स्ट्रेटजीज में मतलब सेल के लिए मतलब प्रमोशन करते हैं, ऐड करते हैं, है ना। एडवर्टाइजमेंट तो जानते ही हो आप, बहुत करते हैं ये लोग, है ना। इसके बाद देखिए एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टर्चरी, देयर ऑपरेटिव एक्टिविटीज़ एक्साइटेड बाय दी फिजिकल बाउंड्रीज। फिजिकल बाउंड्रीज़ का मतलब है जो देश के बाहर की बाउंड्री होती है, इंटरनेशनल इमेज, है ना। तो वहाँ पे इनकी इमेज अच्छी होती है ताकि अच्छा बिजनेस कर सके, है ना। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, यही है। इसके बाद बचा हेडक्वार्टर इन देयर होम कंट्री एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ऑल ओवर ब्रांचेस, सारी ब्रांचेस को कंट्रोल करता है लोग, है ना। इनकी एक पॉलिसी भी होती है फ्रेमवर्क पे, है ना। वही सब है ये, और कुछ खास नहीं। आइए हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर में, है ना। ये बोल रहा है क्या बेनिफिट होता है जॉइंट वेंचर के, तो इसका आंसर देखिए द बेनिफिट ऑफ एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर आर इंक्रीज्ड रिसोर्स एंड कैपेसिटी। जो मतलब रिसोर्सेज होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाती है, कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है किसी भी चीज़ के लिए, है ना। ग्रो करना आसान हो जाता है हमारा इंडिविजुअल बिजनेस इंटरप्राइजेज में, है ना। इसके बाद देखिए एक्सेस टू न्यू मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो हमारी नई मार्केट होती है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आसानी से हो जाता है ना। अनदर रीजन के मुकाबले जल्दी हो जाता है लोकेट। इसके बाद देखिए एक्सेस टू टेक्नोलॉजी,
देखो एसेट टेक्नोलॉजी का मतलब है थ्रू ए जॉइंट वेंचर ए कंपनी कैन एक्वायर न्यू एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हमको न्यू चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो चाहिए, कोई पुरानी टेक्नोलॉजी तो आज के ज़माने में यूज़ करेगा नहीं, है ना। तो इसके बाद एक इनोवेशन ए जॉइंट वेंचर स्पेशली विथ ए फॉरेन पार्टनर गिव कंपनी एक्सेस टू न्यू आइडियाज़, नए आइडिया, नई टेक्नोलॉजी, उसी से हम इनोवेशन कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट्स के लिए, तभी तो नए नए प्रोडक्ट आते हैं, तभी तो बिज़नेस हमारा आगे बढ़ता है ना। इसके बाद देखिए लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमारे प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो हम क्यों कम रखते हैं, ताकि हम सप्लाई ज़्यादा कर सकें ना, हमारा ज़्यादा सेल होगा, जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। तो इसके लिए जो है हम लो कॉस्ट प्रोडक्शन करते हैं बिजनेस में, है ना। स्टेबलाइज ब्रांड नेम, विन टू बिजनेस एंटर इनटू जॉइंट वेंचर, वन ऑफ पार्टीज बेनिफिट ऑफ अदर गुडविल ऑलरेडी बिन स्टेबलाइज इन मार्केट, मतलब जिसकी ज़्यादा अच्छी गुडविल होती है जॉइंट वेंचर में, वो मतलब स्टेबलाइज ब्रांड का जो नेम है वो स्टेबलाइज करती है ना, वही नाम देंगे सोच समझ के, अच्छा नाम, है ना। बस इतना ही आज की वीडियो में। आप लोगों को और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना भाई लोग। आपको और ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, और ये वीडियो ऐसी वैसी नहीं है, ये एनसीईआरटी बुक्स की ही वीडियोस हैं, और आप लोग तो जानते हैं एनसीईआरटी से ही आपका सीबीएसई जो है क्वेश्चन आंसर बनाता है एग्ज़ाम के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हल्के में मत लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। आपके बाकी जो राइटर वाली बुक के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं आते, इसी बुक से आते हैं भाई लोग, इसलिए मैं एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ, है ना। तो प्लीज़ अच्छा मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू आर वॉचिंग, है ना। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए गाइस, ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना। आज की वीडियो में इतना ही, तो गुड बाय।